हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमा महांती और आप देख रहे हैं नो योर बॉडी विद द बंगाली गर्ल सोमा। जैसा कि आप सबको पता है, बॉडी में स्किन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्किन हमारा बॉडी को कवर करके रखता है। तो हमारा सेकंड माउथ भी है, जिसके ज़रिए बहुत सारा जो हमारा बीमारी है वो कंट्रोल हो सकता है, या फिर स्किन के ज़रिए और भी बहुत सारा बीमारी होती है। जैसे कि आपका रैसेस हो गया, स्किन में हो गया, फिर इचिंग हो गया, सनबर्न हो गया, एलर्जी हो गया, बहुत सारा और ऐसे डिजीज़ेस होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्किन क्या है। बहुत सारा क्वेश्चंस है। पहला है व्हाट इज़ स्किन, क्या है स्किन, स्किन का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किन के बारे में जानेंगे, स्किन कैसे काम करता है हमारे बॉडी में वो जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्किन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, हम लोग क्या क्या चीज़ नहीं करें जिससे हमारा स्किन बचा रहे, और लास्ट में ट्रीटमेंट देखेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग स्किन को बचाने के लिए, क्या क्या होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं वो देखना है। तो पहला है व्हाट इज़ स्किन, क्या है स्किन। तो पहले जानेंगे कि स्किन क्या है। स्किन हमारा बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, और ये बनता है वाटर, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है। और जैसा कि पता है, पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है। तो स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो ये बनता कैसे है? ये 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से बनता है। पहला 3 लेयर इसका होता है एपिडर्मिस, जो कि टॉप ऑफ द रहता है, बॉटम में टॉप लेयर रहता है एपिडर्मिस। दूसरा रहता है डर्मिस, जो कि मिडल लेयर में होता है। लास्ट होता है हाइपोडर्मिस, ये लास्ट होता है। एपिडर्मिस का काम क्या होता है वो देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्ट्स योर बॉडी, आपका हार्म से आपके बॉडी को बचाता है, कुछ भी हार्मफुल होने से बचाता है। और इसका काम क्या होता है, ये हाइड्रेटेड रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, और ये आपका न्यू स्किन सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। न्यू स्किन सेल्स जो भी हमारे कहीं पे खरोच आती है, देखते होंगे आप, धीरे धीरे कवर हो जाता है, तो न्यू स्किन सेल्स भी आते हैं। और ये मेलानिन को भी कॉन्टेंस करता है, जिसके वजह से कलर ऑफ स्किन आता है। दूसरा होता है डर्मिस। डर्मिस एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में, जो कि ब्लड वेसल्स और उसको कनेक्ट करता है। फिर ऑयल, स्वेट ग्लैंड्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स, अदर स्ट्रक्चर को भी ये हेल्प करता है। हाइपोडर्मिस क्या है? हाइपोडर्मिस मैंने आपको बताया बॉटम लेयर ऑफ स्किन होता है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एनर्जी को स्टोर करना, स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। और ये क्या करता है, कनेक्ट भी करता है डर्मिस के साथ। हाइपोडर्मिस कनेक्ट करता है डर्मिस लेयर के साथ, आपका स्किन, मसल्स और बोन्स में भी हेल्प करता है। और हाइपोडर्मिस और एक क्या काम करता है, जैसे जैसे हमारा एज होता है तो हमारा हाइपोडर्मिस जो है डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि स्किन लूज हो जाता है, उसका साइज जो है बड़ा होने लगता है। स्किन स्टार्टेड टू सैग, जैसे कि आपका ढीलापन आ जाता है, सेगमेंट्स स्किन में लूजपन जो आता है, ढीलापन आ जाता है। तो ये होता है हाइपोडर्मिस की वजह से होता है। फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन का फंक्शन क्या क्या है वो देखेंगे। पहला तो आपको प्रोटेक्ट करता है हार्म से, अगेंस्ट बॉडी अगेंस्ट हार्म एंड ट्रॉमा, ठीक है, ये सब से आपको बचाता है। दूसरा होता है कंट्रोल वाटर लॉस एंड प्रिवेंटिंग, आपका जो वाटर लॉस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको बचाता है, ताकि वो इवेपोरेट होके ना चला जाए, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन भी चला जाएगा। उसके बाद आपका और एक काम होता है स्किन का, जैसे आपका रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कि हमारा बॉडी में आपका जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट मेंटेन करके रखता है। और ये हमारे बॉडी में मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रखता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जैसे कि हो गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया। फिर और इसका काम होता है सेंसेसिंग, पेनफुल, प्लीजेंट, जो भी आपका स्किन में फील होता है आपको टच करने से, ये आपको बताता है, फील कराता है। फिर ये आपका और एक काम क्या करता है, पार्टिसिपेटिंग द विटामिन डी, ये आपका सिंथेसिस, विटामिन डी जो है सिंथेसिस होता है स्किन के ज़रिए।
और विटामिन डी की वजह से आपको पता है बहुत सारा बीमारी होता है, और भी जैसे पेन होता है, विटामिन डी की कमी से और भी डिसऑर्डर होते हैं। फिर आइए आपका जानते हैं कि स्किन का क्या क्या टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ स्किन। स्किन पेल कलर का होता है, फेयर होता है, मीडियम होता है, नेचुरली ब्राउन होता है, वेरी डार्क होता है, ब्लैक होता है, और भी स्किन कलर है। तो स्किन कलर जो होता है वो आपका इन्वायरमेंट की वजह से होता है, आपका टेम्परेचर की वजह से होता है, और भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है जिसकी वजह से आपका स्किन कलर होता है, कभी जेनेटिक होता है। तो ये सब और भी रीज़न है, मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ स्किन कलर ये होता है। अब स्किन जो कलर होता है वो नेचुरल हमारे बॉडी में एक पिगमेंट है जिसको मेलानिन बोलते हैं। मेलानिन की वजह से हमारा बॉडी का स्किन कलर होता है। मेलानिन प्रोड्यूस करता है आपका स्किन कलर को, ठीक है। और उसका जो सेल होता है वो मेलिनोसाइट्स होता है जिसकी वजह से हमारा स्किन कलर होता है। अब आइए जानते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या है। प्रिकॉशंस जैसे कि हमारा बाथ हो गया, बाथ में जैसे कि आपका ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पानी से आप नहा सकते, नॉर्मल वाटर होना चाहिए। अवॉइड स्ट्रॉन्ग सोप्स हो गया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सोप मीन्स जिसमें बहुत सारा केमिकल होता है, जैसे कि आपका ईडीटी हो गया, फिर पैराबिन हो गया, और भी बहुत सारा इथाइल डाइटेट्रासिटिक एसिड, ये सब बहुत सारा और केमिकल होता है, तो वो सब अवॉइड कीजिए। तो इसको ही बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सोप्स। फिर आपका हैंड वॉशिंग हो गया, हम लोग कुछ भी काम करते हैं या किसी चीज़ को टच करते हैं उसके बाद हम अपना स्किन को तुरंत टच कर लेते हैं, तो ये सही नहीं है। तो हैंड वॉशिंग भी प्रॉपर किया कीजिए। हैंड वॉशिंग। अवॉइड ड्राई स्किन, जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारा स्किन होता है, ऑयली होता है, ड्राई होता है, आपका कलर होता है। तो आपका जो ड्राई स्किन होता है उसकी वजह से भी आपका स्किन में बहुत सारा, तो अवॉइड कीजिए कि आपका स्किन ड्राई ना हो, मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, ऑयल अप्लाई कीजिए, तो अवॉइड कीजिए ड्राई स्किन को। फिर सन डैमेज से बचिए, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को भी कम कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। गेट इनफ स्लीप, एक प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। नींद से पहले दादी मालूम बोलती थी ना, नींद के एक नींद लो सब बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो एक नींद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और जब बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं तो उससे भी स्किन का आपका बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो डोंट स्मोक। एंड दूसरा है कि आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे कि आजकल मार्केट में आपको मिलता है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, फिर कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, तो ये सब जितना भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं वो सब आपका स्किन से मैच होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना स्किन में उसको अप्लाई कीजिए। अगर मेरा स्किन ड्राई है तो हम उसी टाइप का स्किन टोन के साथ जो भी मेरा प्रोडक्ट मिलेगा हम उसको लेंगे। अगर मेरा स्किन ऑयली है और हम ड्राई स्किन का प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो भी हमारे स्किन में ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे कुछ डायग्नोसिस करते हैं जिससे जरिए हमारा स्किन का जो है वो कंडीशन पता कर सकते हैं। तो क्या क्या स्किन टेस्ट है, जैसे कि कॉमन डायग्नोसिस होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके ज़रिए भी देखते हैं। फिर कल्चर कर सकते हैं। एंड और एक टेस्ट होता है टोटल आईजीई टेस्ट, एंटीबॉडीज़ का होता है, जो कि आपको पता है कि एंटीबॉडीज़ जो होता है वो इम्यून सिस्टम के ज़रिए होता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। और एंड आईजीई जो टेस्ट होता है उसको हम लोग एलर्जन स्पेसिफिक्स इम्यून ग्लोब्यूलिन बोलते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए हम लोग जान सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ को, क्योंकि आपका बॉडी में एंटीबॉडीज़ रहेगा तभी आपका बॉडी को बाहर का कुछ भी एलर्जन आने से उसको बचा सकता है। कुछ ये सब टेस्ट होते हैं जो कि आप करा सकते हैं, जिसके ज़रिए स्किन कंडीशन का आप पता कर सकते हैं। एंड बहुत सारा स्किन और भी टेस्ट होता है लेकिन वो डॉक्टर रिकमेंडेड होता है, वो आप ऐसे नहीं करा सकते। अगर आपका स्किन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ खुद से स्किन में कुछ भी अप्लाई ना करें बिना डॉक्टर रिकमेंडेड के। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी मिलती है लेकिन वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देते हैं, तो प्लीज़ वो खुद से भी मत लिया कीजिए बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब के। क्योंकि एक कहावत आपने सुना ही होगा, नीम हकीम खतरे जान, तो
कुछ भी नॉलेज यानी कि अधूरा हो और अगर आप कुछ काम करो तो उसमें खुद का ही नुकसान है। तो इसलिए आप एक प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट कीजिए एंड उसके बाद ही आप अपना वो डॉक्टर जो भी आपको बोलेंगे उसके ज़रिए आप कीजिए। खुद से प्लीज़ कुछ ना कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी है। अगर आप अपनी बॉडी के खुद ही नहीं सेव कर सकते हो तो फिर वो गलत बात है। इसलिए अपनी बॉडी को खुद ही सेव कीजिए और कुछ भी वैसा वैसा अप्लाई ना करें, डॉक्टर के रिकमेंडेड से ही करें। और कुछ ट्रीटमेंट होता है जो कि फेस के लिए होता है, जैसे कि आप मसाज कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ये सब होममेड भी होता है और आपको प्रोडक्ट बाहर में भी मिलता है जो कि आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ब्यूटी सैलून्स में भी होता है, स्पा में भी जाके करा सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट और भी है। लेकिन अगर आपको स्किन में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ दोबारा बोलूँगी, खुद से ना करें, डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए। उसके बाद ही आप कुछ सोप केमिकल या कुछ सोप अप्लाई कीजिए, क्रीम अप्लाई कीजिए, ऑयल अप्लाई कीजिए। जो भी अप्लाई करना है डॉक्टर रिकमेंडेड से ही कीजिए। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियोज़ है, तो अगर मैं कुछ गलत बोली होंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिए नीचे में, और कुछ सजेशन भी हो तो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।